क्या कहेंगे स्वदेशी मेलों में? और मैं देख रहा हूँ बच्चे भी साथ में थे और जय श्री राम के ये सब स्वदेशी भाव है। बच्चे अगर भारत माता की जय बोलते हैं, जय श्री राम कहते हैं, बच्चे अगर स्वदेशी की बात कर रहे हैं तो भारत का भविष्य बहुत अच्छा है। और आज हमें स्वदेशी मेले में, जो द्वारका का स्वदेशी मेला है, मैं यहाँ 14 से आ रहा हूँ। इस साल भी उपस्थित हूँ। हमारे स्वदेशी जो हमारे दिल्ली का स्वदेशी परिवार है, उनका ये बहुत बड़ा योगदान है। कितना बड़ा मेला लगाते हैं भाई विकास चौधरी जी, रविंद्र सोलंकी जी और बहुत सारे साथी इसमें लगे हुए हैं। उन सभी को मैं साधुवाद देता हूँ। और अब भारत का बच्चा बच्चा स्वदेशी भाव जगाने लगा है। सबको पता चल गया है कि हम चाइना का कोई सामान खरीदेंगे तो चाइना के हथियारों को मजबूत कर रहे हैं। अगर हम तुर्की के किसी सामान को खरीदते हैं तो तुर्की की सेना को हम शक्ति दे रहे हैं। अगर हम अमेरिका की कोई वस्तु खरीदते हैं तो हम अमेरिका को मजबूत कर रहे हैं, जबकि हमें मजबूत करना है अपने देश को। थोड़ा सा विचारों में अचानक से एक झटका जैसा आएगा, लेकिन सही है कि हम क्यों पहने उन कंपनियों के उत्पादों को जो भारत में नहीं बनते हैं। अगर भारत में बनते हैं तो फिर वो हम उसको अपने देश का ही मानते हैं। जैसे आईफोन अब भारत में बनता है, पूरी दुनिया को जाता है, तो आइए अपने देश में बनी हुई वस्तुओं को पहचाने और हम मैक्सिमम स्वदेशी होने का व्रत लें। धीरे धीरे पूर्ण स्वदेशी होंगे। दुनिया भारत को पहले विश्व गुरु समझती थी, फिर से समझे। सर क्या कहेंगे स्वदेशी मेला और प्रधानमंत्री जी का? देखिए, भारत की आर्थिक व्यवस्था जब तक आत्मनिर्भर रही, स्वावलंबी रही, तब तक भारत जगत गुरु भारत बना रहा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल का जो नारा दिया, स्वदेशी का नारा दिया, और उसको समाज में अवेयरनेस फैलाने के लिए जो स्वदेशी मेले का आयोजन जगह जगह किया गया और बहुत व्यापक स्तर पर किया गया, जिसमें अनुमान है कि 5 लाख करोड़ तक का इस त्योहार में क्रय विक्रय होगा, जिससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसका दूरगामी परिणाम बहुत ही सुंदर आएगा। और ये दूरदृष्टा जो व्यक्ति होते हैं, जो दूर की सोचते हैं, जिनका चिंतन बहुत दूर तक रहता है, उसका द्योतक है, उस पर काम प्रारंभ हो गया है। लोगों में स्वदेशी के प्रति कहीं न कहीं रुझान और उत्साह भी देखने को मिल रहा है। पहले 10-15 साल पहले हम देखते थे तो कहीं भी दीपक का इतना प्रचार नहीं था। घर में प्रवेश करने पर घर में अब बच्चे भी कहते हैं कि हम दीपक जलाएंगे, कैंडल नहीं जलाएंगे, वो भी सोचने लगे हैं। तो समाज में निश्चित तौर पर धीरे धीरे अवेयरनेस फैल रही है, अवेयरनेस आ रही है। और इसी तरीके से अगर प्रयास किया गया और पूरे देश में जब लोग संकल्पित होकर के इस कार्य में जुटेंगे, स्वदेशी पर निर्भरता बढ़ेगी, अपने यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और भारत निश्चित रूप से मजबूत होगा। और इस तरीके से भारत आज नहीं तो आने वाले समय में पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। आज भी जो नया भारत है, जो ताकतवर भारत है, उसकी एक अलग छवि है, उसकी अलग पहचान है। जो नया भारत की परिकल्पना माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आया है, तो उस नए भारत को और मजबूती मिलेगी इस स्वदेशी मेला से, ऐसा मेरा मानना है। रविंद्र सोलंकी जी पिछले 11 साल से मेहनत कर रहे स्वदेशी मेला लगा। देखिए, रविंद्र सोलंकी जी बहुत ही निष्ठावान और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत करके और चिंतनशील कार्यकर्ता है।
और उनकी टीम इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेती है, तो मैं रविंद्र सोलंकी जी को और इस स्वदेशी मेला में जो कार्यरत उनकी टीम है, मैं हृदय की गहराई से सबको बधाई देता हूं और ईश्वर से कामना करूंगा कि ऐसे ही ईश्वर उनको प्रेरणा दे और इस तरीके के मेले आगे लड़े, जिससे हमारा देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, देश मजबूत हो और आने वाले समय में भारत विश्व का नेतृत्व करे। ये मेरी शुभकामना है। क्या कहेंगे स्वदेशी मेले में आए, कैसा लगा, क्योंकि व्यवस्था भी आप लोगों के यहाँ? देखिए, जैसा नाम है स्वदेशी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हर आदमी हिंदुस्तान से में बनी हर चीजों को अगर इस्तेमाल करने लग जाए, जो हिंदुस्तान के ही लोगों के द्वारा बनाई गई, अगर उसको खरीदेंगे, पैसा भी हमारे देश में रहेगा, डेवलपमेंट भी हमारे देश का होगा और हमारे जो छोटे छोटे जो लोग हैं जो हाथ से चीजें बनाते हैं, उनको एक रोजगार का जो है अवसर मिलेगा और उनके हाथ से बनाई हुई चीजें, जैसे एक ऑर्गेनिक जो चीजें होती हैं, तो उनमें किसी तरीके का कोई ऐसा मिलावट वाला सीन होगा नहीं। तो हमारे देश के विकास के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम स्वदेशी को अपनाएं। तो ये मेला जो हर बार लगता है, ये बीच बीच में लोगों को याद दिलाता रहता है कि स्वदेशी को जो अपनाएं। अगर ये मेला नहीं लगे तो कहीं ना कहीं लोग हैं, जिससे जो हमारे यहाँ एक हर बार ध्यान दिलाने वाली बात है, तो लोगों को मोटिवेट करता है। और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरे लिए थोड़ा चैलेंज रहता है, क्योंकि बहुत लोग आते हैं हर तरीके का जो है यहाँ से, और यहाँ जितने भी स्टॉल लगे हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं, सब बड़ी बड़ी चीजों को पसंद करते हैं। तो मैं फिर से कहूंगा कि स्वदेशी को अपनाने में बहुत क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। दूसरा उसका जो पैसा है वो अपने ही देश में रहेगा, अपने ही लोगों को। थैंक यू। बहुत ही शानदार स्वदेशी मेला लगा है। मैं हर वर्ष आता हूँ और हमेशा पहले से बड़ा कुछ मुझे दिखता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो देश को विकसित बनाने का संकल्प लिया है, उसके लिए जरूरी है कि देश के सभी लोग स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करें। भारत आत्मनिर्भर बनेगा तो विकसित भारत बनेगा।